हाय, आई एम अभिमन्यु सिंह, आई एम एन आर्किटेक्ट और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2003 से, जब मैंने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। ये 5 साल का कोर्स था। उसके बाद में मैंने कुछ समय काम किया। फिर मैं अपनी फर्स्ट मास्टर्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बेंगलोर गया। वहाँ से 2 साल मास्टर्स करने के बाद में मैं पहला ऐसा समय था जब मैं पेपर हनीकॉम्ब से इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे पास एक इलेक्टिव मॉड्यूल के लिए एक विजिटिंग फैकल्टी आई थी। उन्होंने हमारे को ये मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, पेपर हनीकॉम्ब, और पहली बार में मुझे इस मटेरियल से प्यार हो गया। ये मटेरियल मुझे इतना इम्प्रेसिव लगा कि मुझे लगा कि मुझे इसके साथ में कुछ करना चाहिए। तभी से वो चीज़ दिमाग में थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो कैसे करना है, मुझे उसको बिज़नेस में कैसे यूज़ करना है, ये मुझे पता नहीं था। बट उसके बाद में मैंने आके आई मूव बैक टू जयपुर। हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैं और मेरी वाइफ, को फाउंडर शिल्पी, हम लोग दोनों ने आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस शुरू की। वहाँ पर हमने बहुत कोशिश की कि हम इस मटेरियल को प्रपोज करें, हम लोग इससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं, इससे कुछ बिल्डिंग इंटीरियर्स में यूज़ करें, बट समहाउ हम उसको ज़्यादा कमर्शियल तरीके से यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि पेपर अपने आप में जब कोई सुनता है तो उसको कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर्स में यूज़ करने में बड़ा लोगों को झिझक होती है। उनको लगता है कि पेपर कैसे एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल बन सकता है। तो हम लोग ने वो 4 साल एक्सप्लोर करने में निकाल दिए कि कैसे करें, क्या करें, बट हम लोग असफल रहे। हम लोग कुछ कर नहीं पाए उसके लिए कि उसको एज ए बिज़नेस कैसे डेवलप किया जाए। तब हमने डिसाइड किया कि आई थिंक हमको कुछ बिज़नेस की नॉलेज लेना ज़रूरी है। तभी हमको लगा कि हमको अपनी सेकंड मास्टर्स के लिए जाना चाहिए। तब हमने हमारा जो भी सेटअप था सब कुछ बंद किया, हमारी प्रैक्टिस बंद की, एंड वी वेंट टू मिलान फॉर आवर सेकंड मास्टर्स। उस सेकंड मास्टर्स के दौरान हमको वो आइडिया आया कि हम अपने जो प्रोडक्ट आइडिया पेपर हनीकॉम्ब है उसको एज ए बिज़नेस कैसे डेवलप करें। तो 3 साल हमें वहाँ पे रहने के बाद में ये समझ में आया कि अब हम लोग तैयार हैं, अब हम लोग इस मटेरियल को, इसकी जो एप्लीकेशंस है उसको एज ए बिज़नेस आइडिया प्रपोज कर सकते हैं। तो 2018 में हम लोग वापस आए और तभी से एक्सप्रेशंस की फॉर्मली शुरुआत हुई। For me, Expressions is a sustainable innovation. It is about green material, circular economy. इसमें बेसिकली हम रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इको फ्रेंडली होना या सस्टेनेबल होना इसका वन ऑफ द बिगेस्ट हमारे लिए वर्च्यू है। सो यस, एक्सप्रेशंस इज़ अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड मॉड्युलैरिटी। हम लोग अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वर्ल्ड में अभी जो नीड है, या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं। अभी इतना ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ हो रहा है, तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज अ ग्रीन इकोनॉमी, एज अ सर्कुलर इकोनॉमी। एक्सप्रेशन को अगर मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करूँ तो ये कॉम्बिनेशन है एच और एक्सप्रेशंस का। तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं पेपर हनीकॉम्ब में सबसे जो महत्वपूर्ण जो ज्योमेट्री है, जो आकृति है, वो है षटकोण। और षटकोण सबसे ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, सबसे स्ट्रेंथ होती है उसमें, क्योंकि 3 ट्रायंगल से मिली हुई ज्योमेट्री होती है। तो हमने उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके, उसी हेक्सागन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, जो कि रिसाइकल पेपर से बनी है, हमने सोचा कि हम लोग इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। हनीकॉम्ब बहुत ही वाइडली यूज होता है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, और ये एक थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट है। एक्सप्रेशन की शुरुआत हुई तब हमने बहुत इस पर रिसर्च करी। अब हमने सोचा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रेडिशनल बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन ऐसा कोई नया मटेरियल नहीं है जो कि 100% इको फ्रेंडली हो, फास्ट हो, लाइट वेट हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। 2018 में जब हमने एक्सप्रेशन की शुरुआत की, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने स्कीम शुरू की, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। जब हमने सोचा कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल मटेरियल यूज़ करेंगे तो 2022 तक सभी को आवाज़ देना नामुमकिन है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ही लो होती है ट्रेडिशनल मेथड्स में। तो हमको कुछ ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे कि स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाए और काम बहुत जल्दी हो। तभी हमें लगा कि हमें ऐसा कुछ डिज़ाइन करना चाहिए जो कि रेडी टू असेंबल हो। हम लोग फैक्ट्री में कुछ बनाएं और जाके असेंबल कर दें। तभी से एक्सप्रेशन पैनल्स हमने प्रपोज किए, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला प्रधानमंत्री जी के सामने जाके प्रेजेंटेशन देने का, उन्हें अपना आइडिया बताने का। और हम लोग टॉप 10 इनोवेटिव स्टार्टअप्स में से हैं जो कि हाउसिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेट कर रहे हैं। और हमें हाउसिंग मिनिस्ट्री से काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, और बहुत ही जल्दी हम लोग उनकी जो BSR है, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स, उसमें एंटर हो जाएंगे ताकि सभी लोग इसको यूज़ कर पाएँ।
सबसे बड़ा रिस्क तो यही था कि हमारी जो ज़िंदगी भर की स्किल्स हमने ज्ञान जो लिया उसको फॉर्मली स्टार्टअप में करना था, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसा नहीं था, कोई फंड्स नहीं थे। हम लोग ने एज ए बूटस्ट्रैप वेंचर स्टार्ट किया, बट हम लोग बहुत ही भाग्यशाली रहे कि हम आइडिया स्टार्ट करते ही हमें पहला अवार्ड मिला, जिसमें हमको 5 लाख रुपए मिला IIM अहमदाबाद की तरफ से। तो तभी से जर्नी की शुरुआत हो गई। लेकिन उस शुरुआत के बाद भी कंपनी को चलाना, कंपनी फॉर्म करना, प्रोडक्ट को पेटेंट करवाना, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और उस पर बहुत ही पैसा चाहिए था। बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हमें विश्वास था कि ये थोड़ा प्रोसेस स्लो है, बट हमें पता था कि इसका अंत काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग उसमें लगे रहे। लेकिन हम लोग शुरुआत से इसके लिए रेडी थे कि हम लोग एक बहुत ही चैलेंजिंग काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अ जॉब इन विच यू विल बी गेटिंग अ चेक एवरी मंथ, अ फैट चेक एवरी मंथ। तो हमें पता था कि हमें अपने खर्चे बहुत ही मिनिमाइज़ करने हैं, हमें बहुत ही सोच समझ के चलना है। तो हमारा विजन बड़ा ही शुरुआत से बड़ा ही स्ट्रांग था। हम लोग बहुत ही क्लियर थे कि अभी पैसा के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमें सोचना है कि ऐसा कुछ डेवलप करें, ऐसा कुछ बनाएं कि वो समाज के काम आए, लोगों के काम आए। तो हमें पता था कि पैसा तो इवेंचुअली आना ही आना है, और नहीं भी आएगा अगर, और हम लोग कुछ अच्छा अगर बना देंगे तो वो वैल्यू क्रिएशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अभी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बट ये जो जर्नी है वो बहुत ही एक्साइटिंग रही हमारे लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैमिली का सपोर्ट होता है और जो हमारा अपने आप पे विश्वास था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। और इस जर्नी में क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, बहुत सारे हर्डल्स भी थे, तो हमने बहुत सारे स्टार्टअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और हम लोग फॉर्चुनेट रहे कि हमें पूरी दुनिया में ग्लोबली हम लोग को 16 अवार्ड्स मिले, और उन 16 अवार्ड्स ने हमें बहुत सारे रिकॉग्निशन दिया, बहुत सारी मार्केटिंग दी और कुछ पैसा भी दिया, जिससे कि हम हमारी कंपनी चला सकें। और मैं कहूँगा कि एक टीम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए। बिना किसी टीम के आप आइडिया बना तो सकते हैं, पर उसको आगे नहीं ले जा सकते, वहीं पे इमैच्योर उसकी डेथ हो सकती है। तो अभी हम लोग भी शायद उस तक पहुँचे नहीं हैं, अभी हम लोग को भी टीम और बढ़ानी है। तो मुझे लगता है टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस और फेलियर में। तो मुझे लगता है कि इनिशियली को फाउंडर्स, उसके बाद जो एक्सटेंडेड टीम है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन फंड्स। मैं युवाओं को यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, अगर आपको मन दिल से लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो आपको उसको एक शॉट ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ आगे कैसे जाएगी। कई बार लोग सोचते रह जाते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको लेके आगे नहीं बढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हुआ तो। बट मुझे लगता है कि आपका मन जानता है कि अगर उसमें कुछ भी पोटेंशियल है तो आपको उसको आगे ले जाना चाहिए। बी द क्रिएटर्स ऑफ द जॉब, ट्राई टू बी द क्रिएटर्स। जॉब करने में कोई वो नहीं है, बट ट्राई टू बी द क्रिएटर्स एंड जितना हो सके एक ग्रीन मटेरियल्स, ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अपने आप को ओरिएंट करें, ताकि वो सिर्फ आपके लिए ही ना हो, वो आपकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हो, वो पूरी दुनिया के लिए हो, आपके प्लैनेट के लिए हो, जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो इस तरीके का मोटिवेशन आई थिंक, और यूथ अपने आप में बहुत समझदार है इसको। जैसे हम लोग क्लासेस, वर्कशॉप्स लेते हैं बहुत स्टूडेंट्स की, तो उनसे बात करके अच्छा लगता है और उनको ये लगता है कि ये चीज़ समझ आ रही है। तो दे शुड बी द जॉब क्रिएटर्स इन द ग्रीनर, फॉर द ग्रीनर फ्यूचर।